अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अली एंड वेलकम टू माय चैनल सोनिक एक्सपर्ट। आज 28 अगस्त है, जुमा का दिन है। गोल्ड और सिल्वर प्राइस से रिलेटेड वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। तमाम देखने वालों को जुमा बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला इसकी बरकत से, इसकी रहमत से आपके हमारे कारोबार में और जिंदगी में भी बरकत अता फरमाए। लोग कहते हैं जी चांदी के बारे में मैंने बहुत ज्यादा बात करनी छोड़ दी है। असल में मैं जिस वीडियो में भी सिल्वर को डिस्कस किया है, मैंने हमेशा से यही बताया कि सिल्वर अभी थोड़ी सी स्लॉपी पोजीशन में है, थोड़ा सुस्त रफ्तार चल रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये महंगा नहीं होगा। इसका वक्त जब आएगा तो आप इसकी रेट की कैलकुलेशन जरूर देखेंगे। अगर प्रेजेंट डे की बात करें, इस वक्त तकरीबन 4:30 बजे का टाइम है और $70 फी ट्रॉय आउंस पे सिल्वर का रेट है। और अगर पाक रुपीस की बात करें तो 7,500 और 7500-7600 रुपए फी तोला जो है वो इसका रेट प्लस माइनस में मार्केट में चल रहा है। और जो वापसी का फर्क है वो 200 से 300 रुपए तोले का चलाया हुआ है। अब रहा सवाल गोल्ड का। गोल्ड के हवाले से काफी ज्यादा स्पेकुलेशंस जो है वो मार्केट में है, क्या सराइयां हैं और कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। और लोगों को एक फियर फैक्टर का शिकार भी किया हुआ है, जो मैंने मैसेजेस से अंदाजा लगाया। उसके अलावा जो 2-4 लोग मेरे पास आए कि जी सोना गिरने वाला है, मार्केट दोबारा से क्रैश होगी। अब आज जो स्पीच आनी है उसमें इंटरेस्ट रेट का फैसला हो जाएगा, जो सितंबर में जो होना है उसकी कंप्लीट इंडिकेशन आज दे दी जाएगी और ये होगा और वो होगा, तो आप नुकसान में आ जाओगे इसका, इसलिए अपने सोने को बेच दो। तो मैं तो बिल्कुल भी ये बात से इत्तफाक नहीं करूंगा कि जल्दबाजी में आके मार्केट की इस तरह की चीज को देखते हुए अगर आपकी मुनासिब बाइंग में खरीदा हुआ सोना है। मैं ऊपर के लेवल में जो महंगे होल्डिंग पे 5.5 में 5 में जो लोग बैठे हुए हैं, मैं उनके रेट की बात नहीं कर रहा। उनको तो इंतजार ही करना बेहतर है। मैं बात कर रहा हूं जिन्होंने अभी नियरली लेवल के ऊपर बाइंग अपनी की हुई है कि वो जज्बात में आके या खौफ में आके अपने सोना बेच दें। तो मैं बिल्कुल इस चीज को रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि ये गोल्ड की अभी रिसेंट अगर आप को वीक्स 2 वीक्स का भी अगर आप निकालो ना, तो सोने ने अगर महंगाई दिखाई है और 3-4 हजार रुपए तोला रिवर्स हुआ है, लेकिन दोबारा फिर 10,000 रुपए तोला महंगा हो गया। तो अभी यही रीत चलने वाली है। कोई इतना ज्यादा असर मुझे तो ये मार्केट लेती हुई नहीं दिखाई दे रही। अगर इंटरेस्ट रेट के हवाले से कोई इंडिकेशन आज जो इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है या स्पीच है उसमें अगर ये दे भी देते हैं, जो पाकिस्तानी टाइम 7 बजे के करीब है, और मार्केट पे उसका इंपैक्ट उस 1-2 घंटे में क्या आएगा, और फिर कल क्योंकि सैटरडे है और इंटरनेशनल मार्केट क्लोज हो जानी है आज, वो किस लेवल पे क्लोज होगी, कितना डिफरेंस आ सकता है और क्या मार्केट अपने आप को दोबारा रिकवर करेगी, इस पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अगर हम गोल्ड की करंट सपोर्ट को देखें ना, सोने की जो करंट सपोर्ट की अगर हम डिस्कशन करें तो 4550 से $4575 फी ट्रॉय आउंस तक के फिगर्स जो है ना वो हमसे शेयर किए गए हैं। और अगर हम एक इंपॉर्टेंट और अहम सपोर्ट की बात करें तो वो $4520 पर ट्रॉय आउंस है, यानी $4520 फी ट्रॉय आउंस है। अगर वो इसको भी क्रॉस करके मार्केट नीचे आ जाती है तो फिर एक रिट्रेसमेंट जोन बनने के लिए जो है वो एक नई पोजीशन गोल्ड लेगा, जो कि बाइंग का एक बेहतरीन स्लॉट बन सकता है। जब मैं स्लॉट का लफ्ज इस्तेमाल करूं तो ये चीज आप अंडरस्टैंड कर लिया करें कि मेरा मकसद ये नहीं होता कि अगर आपके पास लाख रुपए है तो लाख रुपए का ही पूरा सोना खरीद लो। ये होता है कि आप परसेंटेज बनाते हो अपनी कुछ के, चले हम थोड़ी सी स्लॉट यहां से भी उठाते हैं, ऊपर के लेवल को कुछ बैलेंस करते हैं। इस तरीके से अपनी ट्रेड को आप देखा करें। तो अगर इसको भी क्रॉस करके नीचे आती है तो जो आपके नीचे का मजीद लेवल बनेगा ना वो बनेगा फिर 4450 से 4410 तक, यानी 4450 4410। कहने का मकसद ये है कि इन फिगर्स तक ये मार्केट जा सकती है, लेकिन खौफजदा होने की या टेंशन लेने की जरूरत हरगिज नहीं है और पैनिक में आके अपना सोना बेचने की भी जरूरत नहीं है। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म को भी आगे थोड़ा सा मैं डिफाइन करूंगा कि उस ट्रेड को हम किस तरीके से देखें। फिलहाल मैं आपको गोल्ड के जो जोन की पॉसिबिलिटीज है वो मैं आपको बताऊं। अगर हम ज्यादा फिगर्स की बात करें गोल्ड की कि मैक्सिमम अगर ये मार्केट जाती है तो किस प्राइस तक जा सकती है, देखें अभी भी $4,700 यानी $4,700 पर ट्रांस का लेवल जो है ना वो अब भी इमेजिनरी डिस्कस किया जा रहा है। और अगर इसको ब्रेक करके गोल्ड ऊपर जाता है तो 4750, 4770, 75 और $4,800 फी ट्रॉय आउंस की जो रेंज है इसको भी गोल्ड जरूर टच करेगा। अगर गोल्ड का ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर देखा जाए तो वो अभी भी ये सारे जो कह लें एक थ्रेड कह लें, कुछ कह लें, जो फेड के अकॉर्डिंगली भी चल रहा है उसके बाद भी बुलिश ही बताया जा रहा है, बेरिश नहीं बताया जा रहा। चांदी का जो लेवल है वो $70-71 के प्लस माइनस तक ही डिस्कस किया जा रहा है। अभी भी $70 पर ट्रॉय आउंस पे जो सिल्वर चल रही है और 7500-7600 रुपए फी तोला रेट है, तो अभी इसका जो मैक्सिमम लेवल है वो फिलहाल यही डिस्कस किया जा रहा है। जो मिनिमम है वो $67 और $68 तक का है। इसमें बहुत ज्यादा प्लस माइनस अभी जो है वो हमें नहीं बताया गया। अब आए अगर हम शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म की बात करें। अगर शॉर्ट टर्म में आपने गोल्ड खरीदा हुआ है तो आप अपने प्रॉफिट को बिल्कुल निकालो। आप एक रेंज बनाओ, आपके पास 20 तोले सोना है, आप ये कहो कि मैं 10 तोले गोल्ड से शॉर्ट टर्म पे ट्रेड करूंगा, 10 तोले गोल्ड को मैं पड़ा रहने दूंगा, मैं मैक्सिमम देखूंगा कहां तक मार्केट जाती है। इस तरह
आप ड्यूल साइड प्ले कर सकते हो। दोनों सूरतों में महंगा होने पे भी, सस्ता होने पे भी मार्केट के अंदर आप मौजूद रहोगे, मार्केट से एग्जिट नहीं होगे। अब अगर कुछ लोग लंबी होल्डिंग के हिसाब से गोल्ड खरीद रहे हैं तो वो उनके लिए तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि इस साल के एंड में ये मार्केट $5,000 फी टॉय आउंस को टच करेगी या क्रॉस करेगी। अब भी ये बहुत कॉमनली ये बात जो है ना, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं सारी दुनिया में ये डिस्कस किया जाता है कि ये $5,000 को ये मार्केट जो है वो क्रॉस जरूर करेगी। अगर हम प्रेजेंट डे की बात करें, इस वक्त 4:30 पौने 5 बजे, तो तकरीबन 4,605, 4590, 95, 98 इस तरह से ये मार्केट शफलिंग जोन में है। अब आज के दिन हमें मेरे ख्याल में कोई ऐसा डिसीजन बगैर सोचे समझे नहीं लेना चाहिए। हमें देख लेना चाहिए कि क्या फेड का जो है वो लहजा नरम रहता है इंटरेस्ट रेट के हवाले से, या सख्त बयान देते हैं कि हम तो ये करेंगे, तो उसका मार्केट पे इंपैक्ट क्या आता है। $50 से $75 या मैक्सिमम $100 ये बता रहे हैं। होना तो वक्त पे पता लग जाएगा कि इतनी की रिट्रेसमेंट ये मार्केट आपको लेके जा सकती है, जो मैं आपको ऊपर पहले बता चुका हूं कि 4450 और 4410 तक के जोन जो है वो मिनिमम हमसे डिस्कस किए गए हैं। बाकी अगर ऊपर रहती है, ज्यादा असर नहीं लेती, तो वो एक अलग स्टोरी है। उसके साथ साथ अब आज ये सोना जो है अगर इन्हीं रेटों में यानी 4500 के फिगर में ही क्लोजिंग दे देता है, तो ये मंडे से ऑनवर्ड जब ऑपरेशनल मार्केट आएगी तो ये कुछ टाइम के बाद मुझे ऐसा लगता है कि ये मार्केट दोबारा अपने आप को जो है वो रिकवरी जोन में ले जाएगी और कवर कर लेगी। रेट आपको फिर दोबारा उन्हीं प्राइसेस में जाता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि जो ओवरऑल अमेरिका की इकोनॉमिकल जो सिचुएशन और इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, वो बहुत मैनिपुलेटेड नजर आती है। और इसी तरह लोग हमें बताते हैं कि कोई भी चीज अभी किसी तरफ मूव ले सकती है। हालांकि इंटरेस्ट रेट के कट होने ना होने की वजह, जियोपॉलिटिकल मामला, चाइना की ट्रेड्स, चाइना का गोल्ड का जो स्ट्रक्चर बनाना, उसके अलावा रशिया यूक्रेन, और जो अगर अमेरिका की इकोनॉमिकल कंडीशन देखें, और ये सारी चीजें जो कि इस मार्केट पे बहुत ज्यादा असरअंदाज होती हैं, उसके बावजूद भी कहने वाले ये कहते हैं कि ये ऑन ट्रैक है, इसका ट्रेंड बुलिश है। और अगर ये सारी चीजें इस पे असरअंदाज होती भी नहीं तो प्लस माइनस करते हुए, अब प्लस माइनस से मुराद ये अंदाजा ले लें कि 4,55,56,000 पे लोगों ने गोल्ड खरीदा, 4,52,000 तक चला गया, फिर उसके बाद 4,88,000 के फिगर को टच किया। तो इसी सूरत हाल से चलते चलते ये मार्केट आपको $5,000 फी टॉय आउंस का फिगर जरूर दिखाएगी। तो जिन लोगों ने लॉन्ग टर्म के लिए सोने को सोचा हुआ है, तो बिल्कुल भी उन्हें बेचने की जरूरत नहीं है, स्लॉट बना सकते हो आप। तो मार्केट जो है ना वो इसी तरीके से बिहेव कर रही है। अगर सोना नीचे गिरता भी है तो पैनिक होकर बेचना नहीं है। यही मार्केट शॉर्ट टर्म वालों को भी बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाने का मौका जरूर देगी, और जो लॉन्ग टर्म वाले हैं उनका वक्त भी इंशाल्लाह ताला सोने के हवाले से जरूर आएगा। रहा सवाल सिल्वर का, मैं फिर रिपीट कर दूं, देखें सब्र का दामन थामे रखें, इंशाल्लाह अल्लाह का हुक्म होगा, फल भी आपको मीठा ही मिलेगा। तो सिल्वर का वक्त आ लेने दें। जिस तरीके से गोल्ड ने अपना ट्रैक को पकड़ा है, ये वही सोना है जिसको $4,000 होने के बाद आप लोग 3,000 $3,500 पे डिस्कस कर रहे थे, और लंबी लंबी स्पीचें जो है वो लोग दे रहे थे, और ये सोना 3 लाख हो जाएगा। उसी सोने ने आपको 4,88,000 पे फी तोले तक के फिगर को टच करके दिखाया। वो भी लोकल मार्केट में सोना 492-93 पे चला गया था अगर कैलकुलेशन में देखा जाए। तो अभी स्टिल अंडर प्राइस जो है वो चल रहा है। अगर कीमत की बात करें तो 4,78,000 से लेके 4,80,000 के बीच में जो है वो 24 कैरेट सोने की जो प्राइस है वो शफल कर रही है। और इसी तरीके से यही मोमेंटम आज चलने वाला है, कुछ थोड़ा ज्यादा कुछ थोड़ा कम। बाकी जो भी स्पीच आती है उसका असर मार्केट पे क्या होता है, कोशिश करूंगा कि आपको बर वक्त अपडेट रखूं। तो उससे बाखबर रहने के लिए जो मेरा व्हाट्सएप चैनल है उसको जरूर फॉलो करें। उसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी है। अगर आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर के व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो आपको वेलकम मैसेज में भी लिंक मिल जाएगा। तो आप लोकल मार्केट में जो भी प्राइसेस चल रही हैं, उसके अलावा जो खबरें हैं मार्केट की, उससे आप लोग इंटैक्ट रहेंगे। तो अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला सबके लिए आसानियां करे, आपके लिए, हमारे लिए। खाली सोना खरीदने बेचने के हवाले से, चांदी खरीदने बेचने के हवाले से, पुराना जेवर बेचने के हवाले से, कोई नया जेवर बनवाने के हवाले से कोई सर्विस आपको चाहिए हो, आप मेरी शॉप मैग जूल स्टूडियो पे मेरे टाइम में 2:30 बजे से लेकर रात 9 बजे के दरमियान तशरीफ ला सकते हैं। कोशिश करूंगा कि बाकी लोगों से बेहतर सर्विस आपको मुहैया करूं। अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।